अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ छोले पुलाव की। छोले पुलाव बहुत मज़ेदार से बनते हैं और यकीनन सबको बहुत ही पसंद होंगे, क्योंकि पुलाव टाइप की कोई भी चीज़ हो और घर में पसंद ना आए किसी को भी, ऐसा हो नहीं सकता। तो पुलाव तो बच्चे बड़े सबकी बहुत पसंद है। हर वैरायटी पुलाव की बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली छोले पुलाव बहुत सादे लेकिन बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो इसके लिए जो मेरे पास मैंने चीज़ें ली हैं, सिंपली इसमें चावल और छोले बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। वाइट छोले हमने इसमें लिया है। चावल मेरे पास तकरीबन 3 गिलास है और इसी तरह से मैंने इसमें तकरीबन जो है वो 300 ग्राम छोले भी लिया है। और इस तरह से छोले को पहले भिगो दिया था मैंने, रात भर ओवरनाइट मैंने इसको सोक किया और फिर इसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया और पानी के साथ ही इसको रखा था, यानी इसकी जो यखनी बनी थी, क्योंकि बॉईल में मैंने सिर्फ नमक और अदरक लहसुन थोड़ा सा इसमें ऐड किया था और कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की। और इस तरह से इसकी थोड़ी सी यखनी बनी, यखनी के साथ छोले मौजूद हैं। और इसी तरह से चावल को मैंने तकरीबन, जो मेरे पास चावल थे वो तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको भिगोना था, मैंने भिगो दिया इसको। और साथ ही इसमें जो मसाले जाएंगे वो सिंपल, इसमें प्याज, एक दरमियानी प्याज को मैंने कट कर लिया है, 2 दरमियानी टमाटर को मैंने कट कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है, और साबित ज़ीरा है, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची हैं, 3-4 लौंगे हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 1 तेज़पात है। इस तरह से हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, नमक है और गरम मसाला पाउडर है। तो बस ये और कुटी लाल मिर्चें हैं। बस इसी तरह के मसाले हैं जो रेगुलर इस्तेमाल वाले मसाले हैं और बहुत ही आसानी से घर में अवेलेबल होते हैं। तो बस इन मसालों के साथ हम बहुत टेस्टी छोले पुलाव बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं एक जो है, जिस बर्तन में मुझे पुलाव बनाना है, जिस भी पतीली में या जिस भी बर्तन में मैंने पुलाव बनाना है, उसमें मैं घी लूँगी हाफ़ कप। पहले मैं हाफ़ कप लूँगी, हाफ़ कप मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। पुलाव में, बिरयानी में आपको पता है कि घी को थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें सारे साबित मसाले डाल दिए। अब इसे फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के साथ ही जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी, ये देखें, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट से भी जो खुशबू आती है, इसको पक जाने के बाद देखें ये, लेकिन फ्लेम को हमने अभी थोड़ा सा, बहुत लो भी नहीं रखना और मीडियम भी नहीं रखना, इन दोनों के दरमियान रखना है। तो बस जैसे ही हमें इसमें से खुशबू आ रही है, आनी शुरू हुई है, हमने इसमें आगे जो है वो चीज़ें ऐड कर देनी है और उसे भी इतना ही पकाना है कि इसमें उसमें से भी खुशबू आने लग जाए। तो फिर हमने इसमें फ़र्दर चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट वैसे खानों में बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली यहाँ पर बेशक चिकन या बीफ मटन नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू इन पुलाव को जो है वो बिल्कुल अलग ही टेस्ट देती है। तो इसलिए अदरक लहसुन का इस्तेमाल तो लाजमी है। तो इसे भी अच्छी तरह से पकाना है बहुत, ताकि ये इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा और फिर इसमें से जो इसकी अपना जो अपनी खुशबू है और उसका जो एक फ्लेवर है वो हमें मिलने लग जाएगा। इसके बाद जो है वो इसमें मैं, जो मैंने प्याज को स्लाइस किया था, मैं प्याज इसमें ऐड करूँगी। और प्याज को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बल्कि सौते करना है, सिर्फ इस पर सॉफ्ट हो जाए तो इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, प्याज को मैंने इसमें ऐड कर दिया और प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसे कलर बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, हाँ, हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रखी थी, अभी स्टार्ट में हम वो हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे, क्योंकि उसका भी फ्लेवर अच्छा आएगा
ऑयल में, क्योंकि इन सब की जब यखनी बनेगी छोले की यखनी के साथ तो बहुत ही अच्छा सा एक इसमें फ्लेवर आता है। ये तमाम जो चीज़ें हमने इसमें अभी इस फ्राई करते हुए ऐड की हैं, साबित मसाले हों, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, इन सब का फ्लेवर आएगा जब हम छोले और उसकी यखनी को इसमें ऐड करेंगे। टमाटर बहुत थोड़ा सा उसको सॉफ़्ट होना है, बहुत ज़्यादा हमें सॉफ़्ट करने की इससे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर तो वैसे ही दम पे ही रखने से जो है वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। अब इसमें हमने छोले ऐड कर दिया। छोले को भून लेंगे, थोड़ा सा भून लेना ज़रूरी है इसको। थोड़ा सा हमने इसको इन तमाम चीज़ों के साथ भून लेना है और भूनने के बाद इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं यखनी में। अच्छा, नमक का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करेंगे, इसलिए इसकी वजह ये है कि हमने छोले की यखनी में भी नमक ऐड किया था, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। वैसे चावल में नमक ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जब चावल मैं ऐड करूँगी तब मैं चख कर दोबारा नमक ऐड करूँगी। यानी यखनी का चावल जब आप ऐड करें। अब ये देखें, ये छोले की यखनी है। छोले की यखनी तकरीबन मेरे पास 1 गिलास थी यखनी, ये वो मैंने इसको डाल दिया यखनी को, और इसके बाद मैं तकरीबन 1.5 से 2 गिलास और इसमें पानी ऐड करूँगी। यानी टोटल इसमें मैं अभी फ़िलहाल मैं 3 गिलास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, और बाकी मेरे पास गर्म पानी मौजूद है। अगर ज़रूरत होगी तो मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चावल को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भिगो दिया था, और फिर चावल जो मेरे पास है उसमें आम तौर पर पानी का कम ही इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि आपको पता होगा कि चावल अगर हम 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक बासमती और एक सेला चावल। तो बासमती में तो वैसे भी से जब हम भिगो देते हैं तो बहुत कम पानी इसमें चाहिए होता है। ये देखें, अब हमने चावल डाल दिया, लेकिन चावल जब हम इसमें दही ऐड करेंगे, अच्छा दही फिर इसमें ऐड करना है। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और दही को रख दिया था, ताकि जैसे चावल हाफ़ डन हो जाए तो मैं उसमें दही ऐड कर दूं। तो हमने इस वक्त मैंने क्या किया, मैंने नमक चख लिया था, तो नमक इसमें कुछ कम था। मैंने इसमें दोबारा से हाफ़ टी स्पून यखनी में नमक ऐड किया, ताकि चावल में नमक सही हो। अगर चावल में नमक सही नहीं होता तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, बिरयानी हो या पुलाव। अब इसमें मैंने इस वक्त दही ऐड किया था। अच्छा, दही एक तो मसाले में भी ऐड कर सकते थे, मसाले में भी ऐड करते, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि पुलाव में जब मैं इस स्टेज पर दही ऐड करती हूँ तो एक तो चावल खिले खिले होते हैं, और दूसरे दही का टेस्ट अच्छा आता है, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दही का, और चावल खिले खिले से बनते हैं। तो मैं आम तौर पर पुलाव में इसी स्टेज पर दही ऐड करती हूँ कि चावल जब हाफ़ डन हो जाएं। अब चावल मेरे तकरीबन तैयार हैं, मैंने इसको अभी देख लिया था। इतना है कि बस इसे मैं दम पे रखूँगी। इससे पहले मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था, और अब इसमें मैंने थोड़ा सा, मेरे पास थोड़ी तली हुई प्याज थी, मैंने तली हुई प्याज को इसमें ऊपर से लगा दिया, और हरा धनिया ऐड किया, इसमें हरी मिर्चें थोड़ी कटी हुई थी 2-3 वो ऐड कर दिया था, और जो बिरयानी में हम डालते हैं जायफल, जावित्री और गरम मसाला जो पाउडर बना होता है लास्ट में खुशबू के लिए, मैंने वो भी इसमें ऐड किया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बिरयानी वाले खुशबू आए और बिल्कुल पुलाव वाला फ्लेवर हो। तो ये देखें, बस ये रेसिपी तैयार है, बेहतरीन सी छोले पुलाव की। रबीउल अव्वल का महीना है, छोले पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, और बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। सबकी पसंदीदा है, चावल तो वैसे भी सबको पसंद होते हैं, और पुलाव की वैरायटी हो और बिरयानी की तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।